नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। एशिया के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक माना जाने वाला मुंबई का 7 हिल्स अस्पताल आया सवालों के घेरे में। बताया जा रहा है कि यह प्राइवेट अस्पताल हो चुका है दिवालिया। हर महीने करोड़ों रुपए खर्च करके इसे चला रही है बीएमसी, लेकिन आरोप यह है कि जनता को नहीं मिल पा रहा है इसका लाभ। एक शख्स ने आरोप लगाया कि पैसे भराने के चक्कर में अस्पताल की ओर से इलाज में देरी किए जाने की वजह से चली गई उसकी बेटी की जान। अस्पताल ने किया आरोपों का खंडन। मुंबई के मरोल इलाके में स्थित तकरीबन 1500 बेड वाला 7 हिल्स अस्पताल, जो दिखता है किसी 5 सितारा होटल की भांति, यह अस्पताल है तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीएमसी अपने पैसे से चला रही है यह अस्पताल, लेकिन इसमें सस्ते में या फ्री में नहीं हो पा रहा है जनता का इलाज। इस अस्पताल के पीड़ित और इलाके में रहने वाले स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल का रवैया और उसका दाम किसी प्राइवेट अस्पताल की तरह है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गुरुवार को मिला धमकी वाला ईमेल, जिसमें लिखी गई 48 घंटे के भीतर टर्मिनल 2 को उड़ाने की बात। ईमेल भेजने वाले ने विस्फोट को रोकने के लिए की $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग। उसने 48 घंटे के भीतर मांगे बिटकॉइन के रूप में पैसे। सहार पुलिस ने अज्ञात कॉलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 385 और 505 1 व ब के तहत दर्ज किया मामला। एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। उड़ीसा के गंजाम जिले में 25 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटी को जहरीले सांप से कटवाया। सांप के काटने से हुई दोनों लोगों की मौत। के गणेश पात्रा के रूप में हुई है गिरफ्तार आरोपी की पहचान। गंजाम जिले के कभी सूर्य नगर इलाके में हुई यह घटना। हिमाचल प्रदेश के एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में गणेश करता था काम। पुलिसिया जांच में पता चला कि आरोपी का अपनी पत्नी 23 वर्षीय वसंती पात्रा के साथ चल रहा था विवाद। पिछले 7 दिनों में रेमंड कंपनी के निवेशकों को 1500 करोड़ रुपए का लगा बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे की वजह है गौतम सिंह घानिया और नवाज मोदी के बीच चल रहा तलाक का मामला, जो कंपनी पर पड़ रहा है भारी। गौतम के पिता विजय पत ने कहा कि अब बैंकरों और शेयर धारकों पर निर्भर करेगा कंपनी का नाम। बता दें कि गौतम को कंपनी की बागडोर सौंपने के बाद विजय पत ने साल 2015 में दे दिया था इस्तीफा। कम होने का नाम नहीं ले रही है उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना की मुश्किलें। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान और अमोल कीर्तिकर को खिचड़ी घोटाले मामले में भेजा समन। ईओडब्ल्यू के अनुसार जिस कंपनी को कोरोना काल के दौरान प्रवासी मजदूरों को खिचड़ी वितरित करने का दिया गया था ठेका, उसमें से कीर्तिकर को 52 लाख और सूरज चौहान को मिले थे 37 लाख रुपए। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने गुरुवार यानी 23 नवंबर 2023 को जारी कर दी बॉम्बे हाईकोर्ट में सोमशेखर सुंदरसन की नियुक्ति की आधिकारिक सूचना। सुंदरसन को 2 साल के लिए बनाया गया है जज, बाद में उनको किया जा सकता है परमानेंट। साल 1996 बैच के मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के स्टूडेंट थे सोमशेखर सुंदरसन। उनको कंपनी लॉ और उससे जुड़े सभी पहलुओं का माना जाता है विशेषज्ञ। 5 साल तक पत्रकारिता भी कर चुके हैं सोमशेखर सुंदरसन। एशिया में सबसे ज्यादा है भारत में इलाज की महंगाई दर। यह पहुंच चुकी है तकरीबन 14% के आसपास। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में संक्रामक बीमारियों का खर्च हो गया है 5 साल में दोगुना। अन्य गंभीर बीमारियों का भी बढ़ा है खर्च। इंश्योरटेक कंपनी प्लम की हालिया रिपोर्ट में किया गया है यह बड़ा खुलासा। कोरोना वायरस महामारी के बाद इलाज खर्च में हुई है तेजी से बढ़ोतरी। इलाज में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों पर भी बढ़ा है खर्च। पहले कुल बिल में इन सामग्रियों का हुआ करता था 3 से 4% हिस्सा, जो अब बढ़कर हो चुका है 15% के आसपास। स्वास्थ्य बीमा मांग में तेजी के चलते भी इलाज हुआ है महंगा। स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम बढ़ रहा है लगातार, जिसमें हो चुकी है 10 से 25% तक की बढ़ोतरी। बड़ी छटनी की तैयारी में यूके का मल्टीनेशनल बार्कलेज बैंक। समाचार एजेंसी राइटर्स के खबर के मुताबिक 1 बिलियन पाउंड यानी 1.25 बिलियन डॉलर की कास्ट कटिंग के लिए कम से कम 2000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा सकता है बाहर। बार्कलेज बैंक दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बैंक, जिसमें कार्यरत है तकरीबन 81,000 से ज्यादा कर्मचारी। तकरीबन 333 साल पहले यानी 1690 में हुई थी बार्कलेज बैंक की स्थापना। मध्य रेलवे ने लोनावाला पुणे मार्ग पर खड़की और शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन के बीच प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते लिया बड़ा फैसला। मिलिट्री यार्ड की इंटरलॉकिंग और स्वचालित सिग्नलिंग कार्य के कारण 26 नवंबर 2023 तक कई ट्रेनों को किया गया रद्द, तो कईयों को किया गया पुनर्निर्धारित। हालांकि किसी भी उपनगरीय सेवाओं का नहीं होगा शॉर्ट टर्मिनेशन, शॉर्ट ओरिजिन या डाइवर्जन। फिल्म मेकर राजकुमार कोहली का शुक्रवार की सुबह हुआ निधन। जानकारी के मुताबिक फिल्म एक्टर अरमान कोहली के पिता राजकुमार कोहली सुबह के समय गए थे बाथरूम। काफी समय के बाद भी जब वो बाहर नहीं निकले तो बाहर से तोड़ा गया बाथरूम का लॉक, जहां फर्श पर पड़ा था उनका शव। अरमान के करीबी दोस्त और प्रमोटर विजय ग्रोवर ने इस खबर की पुष्टि की। 14 सितंबर 1930 को लाहौर में हुआ था राजकुमार कोहली का जन्म।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर से हैरान कर देने वाली खबर आई सामने। यहां जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा के लिए खेत में बिछाए गए खुले इलेक्ट्रिक तार की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत। गिरफ्तारी से बचने के लिए खेत मालिक ने खेत में ही दफना दिया मृतक युवक का शव। कड़ी मशक्कत के बाद जिले की कोठारी पुलिस ने सुलझाई मामले की गुत्थी। तो गांव का रहने वाला आरोपी किसान गिरदर धोटे गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में महिला सिपाही की मोहब्बत में दरोगा ने दे दी अपनी जान। जिले के परौर थाने में तैनात दरोगा वरुण कुमार सिंह ने सरकारी आवास में फांसी लगाकर की आत्महत्या। शामली जिले के जिंजाना थाना क्षेत्र के गांव 14 देह निवासी वरुण कुमार सिंह को अपने पिता के निधन के बाद मिली थी नौकरी। सूत्रों के मुताबिक जान देने से पहले दरोगा वरुण कुमार सिंह ने महिला सिपाही को वीडियो कॉल करके दिखाया था अपनी मौत का लाइव मंजर। मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन का तेजी से जारी है काम। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का निर्माण कर रही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने गुरुवार को किया बड़ा दावा। कहा, महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 100 किलोमीटर वाया डक्ट और 220 किलोमीटर रास्ते पर पिलर का काम हुआ पूरा। इसका वीडियो खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी किया जारी। मुंबई से सटे नवी मुंबई में हुआ भीषण सड़क हादसा। नवी मुंबई के उल्वे में एक ट्रक और एक कार के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत जबकि अन्य 2 लोग घायल। अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज। शहर की एनआरआई पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मामले की जांच जारी। महाराष्ट्र में बदलने वाला है मौसम का मिजाज। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया मुंबई, ठाणे और पालघर जिला समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों के लिए येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार के दिन मुंबई शहर और उपनगर में की है बेमौसम बारिश की भविष्यवाणी। बंगाल की खाड़ी में बनी कम दबाव की बेल्ट का देश के मौसम पर देखने को मिल रहा है असर। प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में खराब हुआ माहौल। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। विशेषज्ञों के मुताबिक पूर्वी हवाएं बढ़ रही हैं पश्चिम की ओर, जिससे तमिलनाडु तट पर हो रही है बारिश। राजस्थान में होने वाले चुनाव पर बोले कांग्रेस के नेता सचिन पायलट। कहा, देश में बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है लोकतंत्र और मतदाता हुए हैं जागरूक। कल राजस्थान में होगा मतदान। सचिन पायलट ने कहा कि ये चुनाव है बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण। यहाँ तमाम मुद्दों को उठाने की हुई है कोशिश, लेकिन कांग्रेस की जो रीति नीति रही है उसे लोग कर रहे हैं पसंद। चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके बयान पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान। कहा, राहुल गांधी और उनके परिवार का काम देश के निर्णय के खिलाफ सिर्फ गाली देना। कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस के जो भ्रष्ट लोग हैं उनको ये हजम नहीं हो पा रहा है कि उनकी गद्दी पर सामान्य गरीब घर के लोग आखिर कैसे बैठ गए। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कलयुगी मां ने अपनी ही बच्ची को अपने फायदे के लिए किया इस्तेमाल। दरअसल प्रॉपर्टी विवाद के चलते कथित महिला ने एक व्यक्ति पर लगाया अपनी 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का झूठा आरोप। पॉक्सो एक्ट का गलत फायदा उठाकर दूसरी पार्टी पर दबाव बनाने के आरोप में कोर्ट ने लगाया कथित महिला पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। हरियाणा के जिंद में एक सरकारी स्कूल से आई डराने वाली तस्वीर। स्कूल के प्रिंसिपल पर 1-2 नहीं बल्कि 142 छात्राओं ने लगाए यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप। पुलिस सूत्रों के अनुसार 6 साल तक आरोपी प्रिंसिपल कर रहा था इस तरह का गंदा काम, जिसके शिकार हुई है कई छात्राएं। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। मामले की जांच जारी। चीन के मुताबिक उनके यहां ज्यादातर बच्चों में फैल रही है इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी। इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बीजिंग से मांगी रहस्यमयी बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी। एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वक्त में चीन के ज्यादातर अस्पतालों में इस बीमारी से पीड़ित बच्चों का हो रहा है इलाज। आयरलैंड के डबलिन में गुरुवार को चाकूबाजी की घटना आई सामने, जिसमें 3 बच्चों समेत 5 लोग हुए घायल, जिन्हें आनन फानन में पहुंचाया गया अस्पताल। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री लियो वाराडकर ने घटना पर दुख जताते हुए कार्रवाई के दिए निर्देश। वहीं इस मामले में पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया एक संदिग्ध आरोपी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नेता असद कैसर को गुरुवार को खैबर पख्तूनख्वा से फिर से किया गया गिरफ्तार। नेशनल असेंबली के पूर्व अध्यक्ष असद कैसर की तोड़फोड़ के मामले में हुई गिरफ्तारी। इस गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही एबटाबाद की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने गुरुवार को ही उन्हें दे दी थी जमानत। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।